अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असगर चौधरी। एक तो जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क गिर एहतजाजी कॉल थी, वो किस हद तक कामयाब हुई। और बिलखसूस जो गुज़श्ता रोज़ 8 घंटे का तवील पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, महमूद खान चकसई की ज़ेर सदारत, उसकी इंसर्ट स्टोरी क्या है और साथ आइंदा की हिकमत अमली क्या रहेगी, इसके ऊपर थोड़ी सी आपको आगाही देते चले। एक तो सबसे पहले आपको बताएं कि लास्ट मंगल को जब सुहेल खान अफरीदी यहाँ पर इस्लामाबाद आए और 26 नंबर चुंगी पर जब उन्हें रोका गया, चूँकि उन्होंने जाना था अडयाला जेल और फिर यहाँ पर ही उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद दोनों शहरों की जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हुआ, ट्रैफिक बुरी तरीके से जाम हुआ, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दूसरे शहरों से, बिलखसूस अगर मैं लाहौर से इस्लामाबाद तक की बात करूँ, जो मोटरवे है, वहाँ से आने वाली जो हज़ारों गाड़ियाँ थी, वो उस ट्रैफिक जाम में फंसी। तो उसके बाद एक चूँकि कॉल दी गई थी कि हमने इस जुम्मे को तो उसके बाद चूँकि कॉल दी गई थी कि इस जुम्मे को हमने मुल्क गिर एहतजाज कर रहे हैं। तो आज जगह जगह के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उस प्रोटेस्ट में एक ही डिमांड है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब को रहा किया जाए, उन्हें मालजीन तक रसाई दी जाए और उनको जो आँख की प्रॉब्लम है उन्हें मुंतकिल किया जाए हॉस्पिटल में। और साथ ही जो हुकूमती सेक्टर से भी अगर हम बात करें तो हुकूमती साइड जो है वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा फिर दावत दी जा रही है कि आए बैठ के बात करते हैं। गुज़श्ता रात जो एक तवील तरीन इजलास हुआ है पार्लियामेंट हाउस में, कौमी असम्बली और सेनेट में जितने भी जो पार्लिमानी पार्टी है, जितने अरकान पार्लियामेंट है, उनका ये मुश्तरका इजलास था और उसमें 70 से ज़ायद लोग जो थे वो इस इजलास में शरीक थे। बड़ा तवील उसके ऊपर गौर और रोज़ हुआ। नई जो हिकमत अमली थी अब एहतजाज की, एहतजाजी तहरीक थी कि उसके ऊपर बड़ा वहाँ पर गौर हुआ। ताहम वहाँ पर एक दिलचस्प बात जो है ये सामने आई कि जब इकबाल अफरीदी से हमारी बात हुई तो इकबाल अफरीदी ने बताया कि ये हमें तो ये लग रहा है कि ये जो इजलास हो रहा है ये सहूलत कारी के लिए हो रहा है। क्यों कि यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि हमने बजट सेशन के अंदर कोरम की निशानदेही नहीं करनी बल्कि ऐवान का इजलास चलने देना है। तो इसका ये मतलब सीधा सीधा ये है कि हुकूमत की सहूलत कारी हो रही है। ज़रा थोड़ा सा हम बताते चलें कि इकबाल अफरीदी ही वो शख्सियत हैं कि जो कौमी असम्बली का इजलास चलने नहीं देते और जब भी देखते हैं कि हुकूमती बेंचों पर अरकान की तादाद कम हो गई है तो वो अचानक कोरम की निशानदेही कर देते हैं। और मुसलसल ये जो आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ है, इसमें हुकूमत को कोरम के मामले में शदीद सुख्ती का सामना रहा है। तो क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अब हुकूमत को कंधा देने जा रही है कि बजट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट बजट सेशन होता है और एक एक चीज़ के ऊपर वहाँ पर जो है गौर होता है, डिबेट होते हैं। और उसमें चूँकि जब स्पीचेस चल रही होती हैं तो अरकान जो अपनी तकरीर कर लेते हैं वो वापस निकल जाते हैं। और ऐसे में अगर कोई कोरम की पॉइंट निशानदेही कर दे तो इजलास टिल कोरम पूरा होने तक मुलतवी रखना पड़ता है, आप इजलास को चला नहीं सकते। तो ये शायद एक हुकूमत की जानब से दरख्वास्त की गई हो अपोजिशन से, और अपोजिशन ने फिर बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए इसके ऊपर जो अब कोशिश कर रही है कि हम ना करें, कोरम की निशानदेही ना करें। दूसरी जानब वही सूरत हाल है अभी तक जो इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी है, फैमिली की मुलाकातों पर बंदी है, वकला को रसाई नहीं दी जा रही है और साथ ही मालजीन तक को रसाई नहीं दी जा रही है। ऑफिशियल डॉक्टर जाते हैं, जो पिम्स के डॉक्टर होते हैं वो जाते हैं और इमरान खान साहब को चेकअप करके वो वापस आ जाते हैं। जो बेसिक मुतालबा था कि उनको उनके ज़ाती मालजीन तक रसाई दी जाए वो नहीं है। आज चूँकि ये दिन का वक्त है, अभी देखते हैं रात तक क्या अपडेट्स आती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज है ये किस हद तक कामयाब रिकॉर्ड हुआ और हुकूमत पर इसका किस हद तक असर पड़ सकता है। क्योंकि जो हतमी अब अगर कोई एहतजाजी तहरीक चलेगी तो ईद के बाद ही चलेगी। अब तकरीबन ईद की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, आज जुम्मा है और नेक्स्ट ज़ाहिर बुध को जो है वो ईद है और एक मंगल है, वर्किंग है, पीर है वर्किंग डे। उसका मतलब है कि छुट्टियां आज से शुरू हो चुकी हैं और अब जो भी एहतजाजी तहरीक होगी वो चलेगी
عید کے بعد۔ دوسرا ساتھ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ دیتے چلیں کہ خیبر پختونخوا میں جو وزراء ہیں ان کو قلم دان سونپ دیے گئے۔ تب کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔